पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच को जीता है 74 रन से। और ये 74 रन नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ये समझो कि ये 74 मीटर का ना एक लंबा सा कंबल है जो कि सलमान अली आगा और उनके लड़कों ने ना वो जो एकदम से 2 मैचेस पहले हारने के बाद आवाज़ें उठना शुरू हुई थी ना कि इनसे अच्छा तो पर ना अब ये 74 मीटर का कंबल जो है ना वो मुंह में ओढ़कर उन तमाम आवाज़ों को दबाकर कंबल के नीचे देकर सलमान अली आगा और उनके लड़के जो है ना वो सुकून कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरी इन टर्म्स ऑफ रन्स हाईएस्ट मार्जिन की विन है। इससे जो बड़ी विन है वो 102 रन की है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अचीव की थी कराची में, ठीक है ना, वो 100+ की है। आज भी ये ज़्यादा रन से जीत जाते, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा ज़रा दिलपिशोरी भी की है। जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात चल रहे हैं ना, मुझे लगता है सीरीज़ के बारे में पहले से तो नहीं कुछ डिसाइड वाइड था। आज तो पाकिस्तान की टीम और ही कुछ लग रही थी। खैर वो बिस्मिल्लाह ही इतनी अच्छी हुई है। हाफिज़ साहिबजादा फरहान सर, उसने 63 रन किया 41 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 5 छक्के। पाकिस्तान ने 57 रन का पावर प्ले लगाया जिसमें एक भी विकेट नहीं गिरी। ऑलमोस्ट 10 रन का पर ओवर का पावर प्ले लगा गए, ठीक हो गया वो तगड़ा। फिर आपने 80-82 रन की आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप है जो कि 8वें ओवर में जाकर आपकी विकेट गिरी है पहली। तो आपने तो जिसे कहते हैं वो फ्लाइंग स्टार्ट दे दिया ना अपनी तरफ से। और उसमें साहिबजादा फरहान का सबसे ज़्यादा कमाल है, ज़्यादा रन बना सकता था। साइम अयूब के आउट होने के बाद मोमेंटम टूटा। हारिस साहब आए, इंस्टाग्राम गाय हमारा, जिसका एक ही काम है बस इंस्टाग्राम पे इसको फॉलो कर लो, उसको अनफॉलो कर लो। 3 मैच हो गए हैं भाई, तेरे लिए इतनी बात करते हैं, अभी भी कहते हैं तुझे ड्रॉप ना करें, लेकिन तू भी कुछ कर यार। और आज तो तुझे 3 चांस मिले हैं सर। LBW हारिस का बचा, ठीक है, स्टंप आउट इसका बचा, एक ही ओवर में ये दोनों हुए। LBW की अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया, इसने रिव्यू लिया, नॉट आउट। स्टंप इसका बच गया, कैच इसका छूट गया। 3 चांस मिले हैं, फिर भी भाई साहब ने 5 रन किए हैं 14 गेंदों पर खेल के। और जुल्म ये है कि 11 रन की पार्टनरशिप है 20 बॉलों के ऊपर इसकी और साहिबजादा फरहान की। इसने साहिबजादा फरहान का भी सारा मोमेंटम तोड़ दिया, जिसने 30 गेंदों के ऊपर 50 कर लिया था, वो साहिबजादा फरहान 41 पर 63 कर गया। 5 छक्के उसने मार लिए थे 50 जब उसकी हुई है। 4 उसने चौके मारे हुए थे, चौकों में 2 चौकों का और इजाफा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। तो सारा मोमेंटम भी उसका तोड़ दिया, पूरा ओवल खेल दिया, उसको गेंद नहीं मिली। फिर उसने लपेटने की कोशिश की नसुम को, नसुम ने बॉलिंग अच्छी की, उसने पकड़ लिया। नसुम आपके दोनों ओपनर्स को ले गया, साइम को भी उसी ने आउट किया, उसने फरहान को भी उसी ने आउट किया। हारिस कुछ कर नहीं सका। इवेंचुअली वो तस्कीन की गेंद के ऊपर डीप थर्ड मैन पे कैच आउट हो गया टुल्ला मारते हुए, और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को लेग साइड पर लपेट रहे थे। अबे चाचे से बात करनी कम कर दे भाई, चाचा ये काम करते थे, अब तूने उनकी जिसे कहते हैं गद्दी संभाल ली है। अच्छा, फिर हसन नवाज ने मिडल ओवर्स में आपको अच्छा दिया मोमेंटम, 33 किए हैं 17 गेंदों के ऊपर, 3 छक्के 1 चौका, आउटस्टैंडिंग हिटिंग। वो लड़का भाई वो ठीक है चौथे नंबर के ऊपर, सीरियसली माइक हैसन ने अगर उसको चौथे नंबर पर रखा हुआ है ना, कुछ सोच के रखा हुआ है, वो तगड़ा है, रहने दो उसको वहीं। वहाँ उसका नंबर ना चेंज करना, वो ठीक है। वो उस पर तो मेरे पापा भी राजी हैं कि हसन नवाज का ठीक है। हारिस के ऊपर तो वो कह रहे हैं कि इसको निकालो बे, इसकी जगह तो ले आओ वापस। तो नाम तो उन्होंने पापा ने नहीं लिया कि इसको वापस लेके आओ, लेकिन समझ तो आप गए ही होंगे, ठीक है ना। पापा मेरे बाबर भाई के, सॉरी बॉबी भाई दी ग्रेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत, तुम क्या फ़ैन होगे जो मेरे पापा फ़ैन हैं, तो सोचो घर में क्या चलता होगा, आंदोलन। अच्छा, सलमान अली आगा 12 किए 9 गेंदों के ऊपर। पाकिस्तान को जो एंड पे मिडल में हसन दे गया मोमेंटम, एंड पर दे गया आपको नवाज। 27 रन किए 16 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 2 छक्के, विड्थ मिली ऑफ साइड के ऊपर से छक्का चौका, थोड़ा अंदर करके गेंद मिली लेग साइड के ऊपर छक्का चौका। ये एंड पर आपकी विकेटें गिर गई। हालांकि मिडल ओवर्स में आपकी 5 विकेटें गिरी हैं, बट स्टिल आप 75-76 रन बना के मिडल ओवर्स में 76, आपने फाइनल 5 ओवर्स में 45 रन बनाए हैं। तो मैं आपको बात बताऊं कि जो शुरू में हमें मोमेंटम मिला था ना, जिस तरह साहिबजादा फरहान और साइम ने कैरी किए थे पहले 7-8 ओवर्स, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कम अज़ कम 20-30 रन शॉट हैं मिनिमम। एक टाइम पे लग रहा था आप 200 का फट्टा लगाएंगे सर, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर वो आपकी विकेटें गिर गई। जैसे मैंने आपको बताया, हारिस आउट हुआ है, ठीक है, हसन उसी टाइम फ्रेम में आउट हो गया, हुसैन तलत आउटसाइड एज सैफुद्दीन की गेंद के ऊपर कॉर्ड बिहाइंड वो आउट हो गया, नवाज ठीक है आउट हुआ, फिर फ़हीम आउट हुआ। तो ये जो विकेटें शिकटें आपकी गिरी है ना, इसकी वजह से ना आप वो मोमेंटम उस तरीके से कैरी कर नहीं सके। बट ओवरऑल ये जो एंडिंग पर इसने हिटिंग की है ना नवाज ने, इसका आपको फ़ायदा हो गया कि आप एक तगड़े जिसे कहते हैं ना रन टॉप पर लगाने में कामयाब हो गए।
बॉलिंग में उनकी तरफ से तस्कीन ने 3 विकेटें ली हैं 38 रन देकर, नसुम 2 विकेटें ले गया 22 रन देकर। पिक ऑफ द बॉलर वही था, 5.50 की इकॉनमी से उसने बड़ी ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म बॉलिंग की है। और 1 विकेट सैफुद्दीन ले गया, 1 विकेट शरीफुल ने ली है। साहिबजादा फरहान की इनिंग्स जो है ना वो मैच की दी बेस्ट नॉक थी, तभी तो मैन ऑफ द मैच मिला उसे। और मज़ेदार बात है 63 रन किए हैं, लीडिंग रन स्कोरर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। जाकिर अली ने 71 किए हैं, उसको मैन ऑफ द सीरीज़ मिला है। मैन ऑफ द सीरीज़ जाकिर अली को मिला है, उसके 71 रन हैं 3 मैचेस खेलकर। हमारा एक साहिबजादा फरहान 1 मैच खेल के तीसरे नंबर पर आ गया 63 रन के साथ। पहले 2 भी खेल जाता तो भाई साहब गेम ऑन थी फिर अपने फरहान भाई की। तो फरहान भाई को एक एंड के ऊपर पक्का कर दो, बाकी फ़खर और साइम से पूछ लो क्या उन्होंने करना है, ठीक है ना। ये तो एक एंड पे पक्का करो। परफॉर्मेंसेस दे रहा है, PSL तगड़ी लगी है, नेशनल T20 डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस है, अब इंटरनेशनल पे भी इस विकेट के ऊपर। और ये कोई इतनी आसान विकेट नहीं थी, वही विकेट है भाई, लेकिन अगले ने विकेट को जिसे कहते हैं ज़ीरो कर दिया। वो ऐसे मार रहा था जैसे वो हवा में खेल रहा है, वो तो किसी और ही लेवल पर था। और उसने हर तरह की शॉट मारी है, गोडा रख के लेग साइड पे कापे, ठीक है, पुल कट। इसकी 4 एक बाउंड्रीज तो पक्की रुकी हैं ऑफ साइड के ऊपर। पावर प्ले में गैप नहीं तलाश कर सका, वरना आपका पावर प्ले 60-70 प्लस का होता और ये पावर प्ले में 50 मार के बैठा होता साहिबजादा फरहान। मतलब पावर प्ले में जल्दी ज़रा, ठीक है ना। बट खैर पाकिस्तान ने टोटल ठीक किया। बांग्लादेश की बॉलिंग में जनाब 179 उन्होंने करने थे, उनको पकड़ लिया सलमान भाई ने। फिर पावर प्ले में 3 विकेटें ले गए। वो भाई 7 विकेटें हैं उसकी सीरीज़ में, 5 की बॉलिंग इकॉनमी है, 7 की बॉलिंग एवरेज है सलमान मिर्ज़ा की। और मैं होता तो मैं शायद उसको दे देता मैन ऑफ द सीरीज़ कि उन विकेटों के ऊपर। हालांकि बांग्लादेश के बॉलर्स पेसर्स ने कैसी बॉलिंग की आपने तीनों मैचेस देखे हैं, लेकिन भाई साहब वो तो नेक्स्ट लेवल। उसने 3 मैच में हिलने ही नहीं दिया सलमान मिर्ज़ा ने, इतनी उसने आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं बॉलिंग की है। पहले 2 मैचेस में 2-2 विकेटें निकाली हैं, आज उसने 3 विकेटें निकाली हैं। कैरियर बेस्ट आज उसने अपना कर लिया है, क्योंकि अभी इट्स अ रिलेटिवली फ्रेश कैरियर, बट वो कर गया अपना काम भाई। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, तंजीद को कॉर्ड बिहाइंड किया, जाकिर अली और मेहदी को मारे बोल्ड अंदर लाकर गेंद। और इसका नेचुरली बॉलिंग एक्शन ऐसा है सलमान का कि पिच में से मूवमेंट भी ठीक जनरेट करता है और स्किड करता है इसका बॉल, अंदर बड़ा अच्छा लेकर आता है, बाहर हल्का सा बड़ा ज़बरदस्त निकालता है। पेस बड़ी ज़बरदस्त है, 130-135 की पेस है, लेकिन चूंकि बॉल स्किड करता है ना तो बॉल तेज़ी से बैटर के ऊपर पहुंचती है। वो पेस के हिसाब से आप उसको डील करने जाएंगे, बोल्ड ही होंगे जैसे जाकिर आउट हुआ है या जैसे वो मेहदी आउट हुआ है। पैड पे लग के अंदर विकेटों में घुस गई भाई, इतना लेट था अगला। सलमान मिर्ज़ा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। राणा साहब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पावर प्ले में, 2 ओवरों में सिर्फ 12 रन दिए हैं। राणा साहब 2 विकेटें निकाल गए आपकी। लिटन दास को बोल्ड किया, ठीक है। उसके बाद मेहदी को लेग साइड पे कैच करवा दिया मिड ऑन के ऊपर, फ़हीम अफरीदी ने कैच किया। लिटन दास को गेंद अंदर लेकर आए, बोल्ड खोल दिया उनका चौकट्टा। राणा साहब इज़ रियली गुड यार। वो राणा 2.0 तो गेम ही डिफरेंट है। राणा साहब आप देख लें, वो जैसे मर्जी आए हैं। मैं तो अपने मुंह से कहता हूँ आए तो वो टाइटैनिक की पर्ची के ऊपर है, मतलब टाइटैनिक साइज़ की पर्ची है उनकी। बट राणा साहब आकर ना प्रूव कर रहे हैं अपना पॉइंट। ये मैंने देखा है, न्यूजीलैंड में देख लें, अभी देख लें, PSL में देख लें, अभी देख लें। राणा साहब इज़ डूइंग वेल। होपफुली आगे जो बड़े टूर्नामेंट्स आएंगे, बड़ी टीम्स आएंगी, तो ये उनके अगेंस्ट भी कंटिन्यू करें। अच्छा, फिर उसके बाद दानियाल, उसने अच्छी बॉलिंग की है। नईम को उसने आउट किया, आगा सलमान ने कैच पकड़ लिया, ऊंचा उठाया, सलमान ने ये विकेट के पास ही कैच पकड़ लिया बॉलिंग एंड के ऊपर। देन शमीम, आगा सलमान ने बोल्ड कर दिया, वो इनसाइड एज हो जाता है, वो कट खेलने जाता है, इनसाइड एज हो जाता है। दूसरे मैच में भी शमीम इसी तरीके से आउट हुआ, इसमें भी। तो उसको अपनी कट की जो गेम है ना वो उठानी पड़ेगी। हाईएस्ट जो नंबर ऑफ रन है वो सैफुद्दीन के बल्ले से आए हैं, 35 किया उसने 34 गेंदें खेलकर, 2 छक्के 2 चौके। ये बांग्लादेश ने ना 3 छक्के मारे हैं टोटल अब जी पूरी इनिंग्स में, और मारे हुसैन तलत के एक ही ओवर में है। 2 इसने मारे हैं सैफुद्दीन ने, 1 नीचे वो मार गया शरीफुल। हालांकि पहले 2 ओवर अच्छे किए हैं इसने हुसैन तलत ने, ठीक है। पहले 2 ओवरों में मेरा ख्याल है 7 की कितनी डॉट बॉल्स थी इसकी। तीसरे ओवर में 20 का फटाका आ गया। हद हो गई है यार, बॉल तो देख के कर भाई। बॉलर्स हैं वो, उन्होंने तो अपने उठाने ही उठाने हैं। उनको उनके आर्क में बॉल देगा तो वो तो फेंकेंगे फिर। तो इसके साथ यही हुआ है, इसने उनको बॉल बहुत गंदे किए हैं जिस पर ये इसको 3 छक्के पड़े हैं।
नवाज़ ने 2 विकेटें ली, तस्कीन को उसने आउट किया, ये हुसैन तलत ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा है, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है इसने हुसैन तलत ने। और अब्बास अफरीदी ने भी जो आखिरी विकेट गिरी है शरीफुल का, अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के ऊपर डाइव करते हुए। तो ओवरऑल 104 रन के ऊपर बुक हुए हैं बांग्लादेश की टीम। जल्दी भी हो सकती थी, 41 के ऊपर हमने 7 आउट कर लिए थे, तो ये 50-60 रन जो है ना आखिरी 3 विकेटों के ऊपर, ये हमने थोड़े ज़्यादा खा लिए हैं। वरना मुझे लग रहा था कि ये तो मारेंगे आज कोई 100 जिसे कहते हैं 120 के मार्जिन से, लेकिन चलो जीत ही होती है, क्या है। पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्ज़ा 4 ओवर 19 रन 3 विकेट्स, फ़हीम अशरफ 2 ओवर 13 रन 2 विकेट्स, अहमद दानियाल 3 ओवर 16 रन 1 विकेट्स, सलमान आगा 2 ओवरों में 12 रन 1 विकेट, और हुसैन तलत 3 ओवरों में 32 रन 1 विकेट, नवाज़ 1.4 ओवर्स 4 रन 2 विकेट्स। बॉल स्पिन भी हो रहा था, नवाज़ के 1-2 गेंद लेग साइड पे चले गए, इतने स्पिन हो रहे थे, तो इट वाज नॉट ए, जिसे कहते हैं ना, इजी विकेट टू बैट ऑन। और जब आपने ऊपर पहले इनिंग में 170-80 रन लगा दिए हो ना, तो इस विकेट के ऊपर मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, सीरीज़ आ रही है, बट तीसरा मैच जितना इन्होंने जानदार तरीके से जीता है ना, मतलब बांग्लादेश भी पहले 2 मैच जीता है, इतना जानदार बांग्लादेश भी नहीं जीता। बांग्लादेश भी पहला मैच जो है वो 1 साइडेड जीता था, इतना 1 साइडेड नहीं जीता था जितना आप जीते हैं। तो ये इसका मतलब है कि टीम ठीक है, हम एक सर्टन जिसे कहते हैं ना माइंडसेट के साथ टीम बिल्डअप भी कर रहे हैं, ट्रांजिशन में भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हैं, अटैकिंग माइंडसेट भी रखना है, स्ट्राइक रेट्स का भी देखना है, ठीक है, हमने अपनी बॉलिंग का भी तगड़ा रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम एट ए टाइम्स कर रहे हैं। तो उसमें अगर एक इस तरह की खोचल विकेट के ऊपर आप एक सीरीज़ 2-1 से हार गए हैं तो डजेंट मैटर, क्योंकि तीसरे मैच में हमने जो परफॉर्मेंस दी है, आपने पिछले 2 मैचेस के जो गुनाह हैं वो जिसे कहते हैं टेक्निकली माफ़ ही कराए हैं। तो मुझे कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं लग रही पाकिस्तान की। ठीक है, विकेटें भी तो देखें ना यार, ये बहुत मुश्किल विकेटें हैं। इन्हीं विकेटों के ऊपर बांग्लादेश ने इन रिसेंट ईयर्स इंग्लैंड को वाइट वॉश किया हुआ है, न्यूजीलैंड को हराया हुआ है, 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को मारा हुआ है, वो तगड़ी टीम है T20 की, उनको हराया हुआ है। तो आप अगर 2-1 से हार गए हैं तो इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसी बांग्लादेश की टीम को आपने अपने घर में 3-0 से मारा था, तो इट्स ओके, मैं राज़ी हूँ इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से। इट वॉज ए गुड विन, तगड़ी विन जिसे कहते हैं ना। हमने बॉलिंग भी तगड़ी की है, इन विकेटों के ऊपर बॉलिंग तगड़ी होनी चाहिए थी, हमने करके दिखाई है। बैटिंग में थोड़ा सा हम फंबल हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी विकेटें आएंगी तो यही बैटिंग आपको अच्छी बैटिंग करते हुए भी नज़र आएगी। आप साहिबजादा फरहान की इनिंग आप देख लें, हसन की देख लें, नवाज़ की देख लें, उन्होंने शो किया कि नहीं, इतना भी जिसे कहते हैं गड़मस नहीं मचा हुआ। तो वेल प्लेड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।